शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी चीजें दिखाती है एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती। पहले देश है फिर हम हैं। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। और इसलिए देश के लिए पूर्ण समर्पण, राष्ट्रीय एकता अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जब उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। एक बार फिर यूपी की सियासी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को खाद पानी दे रही है। इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और आगे उपचुनावों की चुनौती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 सितंबर को चंदौली में आयोजित अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने योगी और संतों पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कोई संत, महात्मा और योगी कभी भी किसी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता है, बल्कि वो अपने रास्ते पर समाज को चलने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नहीं, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी चीजें दिखाती है एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। प्रभुता पाई काई मद नहीं, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। वहीं सीएम योगी के इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग जमकर तालियां बजाने लगे। हालांकि इसके साथ ही सीएम योगी के इस बयान के अलग अलग मायने भी निकाले जाने लगे हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो इशारों में क्या कहना चाह रहे थे।
इससे पहले जब एक बार उनसे पूछा गया था कि दुनिया सवाल करती है कि भगवा वस्त्र पहनकर राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इस पर सीएम योगी ने कहा था कि ये भारत की वास्तविक परंपरा रही है। जो लोग भारत को नहीं समझते हैं वो ऐसा सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस देश का योगी ही राजयोगी बना है। उस राजयोगी के रूप में दायित्व का निर्वहन करने के लिए दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें दी है। वहीं चंदौली के बाद सीएम योगी वाराणसी में जमकर गरजे। वाराणसी में भी सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एक बार फिर विपक्ष नकाब पहनकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है फिर हम हैं। तब हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा तब है। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। और इसलिए देश के लिए पूर्ण समर्पण, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है, कौन नहीं जानता इनके चेहरे को। आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया। इन महापुरुषों को भारत रत्न नहीं मिलने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई। ऐसे लगता था जैसे भारत रत्न पर एक परिवार का एक अधिकार हो गया हो, उसी परिवार के सारे लोगों को मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं।